आज के वीडियो में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब करने। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपत रहे। अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वो सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर काम के रूप में एक ऐसी अग्नि बनकर निवास करता है जो कभी बुझती नहीं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह काम इंद्रिय मन बुद्धि में विद्यमान रहकर ज्ञान को अपने वश में करके ज्ञान उसको नष्ट कर देता है। ये भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यह काम का निवास स्थान इंद्रियों, मन तथा बुद्धि है, अर्थात काम हमेशा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में विद्यमान रहता है।
इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को मोहित कर ज्ञान को ढक देता है, अर्थात नष्ट कर देता है।